बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असिस्टेंट डायरेक्टर के पास्ट पेपर्स के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये 2022 में कंडक्ट किया गया पेपर है और इस वीडियो में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश की है कि जितने क्वेश्चन मैं कंपाइल कर सका जो कि 2022 के असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर में आ चुके हैं वो आपके साथ सॉल्व करके शेयर करूं। और काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी, बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर या इसके साथ जो बाकी पोस्टें हैं सब इंस्पेक्टर वगैरह उनके पास पेपर्स अपने चैनल पर वीडियोस की फॉर्म में अपलोड करूं। तो इसका एक सिलसिला मैंने शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ाना की बेस पे एक पेपर आपके साथ अपलोड करूं, शेयर करूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि इन वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कर लें ताकि ये इनकी रीच बढ़े और ये उन दोस्तों के पास पहुंचे जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और वो तैयारी कर रहे हैं। सो आपका भी भला हो जाएगा, आपको सदका जारिया के तौर पर इसका सवाब भी मिलता रहेगा। तो बढ़ते हैं आज के पेपर के सोल्यूशन की जानिब और ये जो 2022 का पेपर है इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैपिटल ऑफ भूटान इज़। भूटान का कैपिटल थिम्फू है और सार्क ममालिक के अंदर इसका शुमार होता है। भूटान का इतना बड़ा कंट्री नहीं है, इसका जो कैपिटल सिटी है वो थिम्फू है, थिम्फू। क्वेश्चन 2, हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ एशियान। एशियान ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके मेंबर्स कंट्रीज़ की तादाद 10 है। ये आपकी स्क्रीन पर ये तमाम मेंबर्स कंट्रीज़ डिस्प्लेड हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ये 10 कंट्रीज़ हैं जो कि एशियान जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके मेंबर्स हैं। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप जाएं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर, वहाँ पर आपको जनरल नॉलेज की जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें मौजूद वीडियोस को वॉच करें। उधर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं तकरीबन मैंने तमाम को कवर किया हुआ है। कब बनी, क्या मकसद है, इनके जो हेड्स हैं वो हेड हैं वो कौन है और हेड क्वार्टर इनके कहाँ पर है, तमाम चीज़ें वहाँ पर इंशाल्लाह आपकी कवर हो जाएंगी उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्राम तुनिसिया। ठीक है, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम तुनिसिया। क्वेश्चन नंबर 4, कार्ल मार्क्स बिलोंग टू विच कंट्री। कार्ल मार्क्स का ताल्लुक जर्मनी से था और ये एक जर्मन फिलासफर था और इकोनॉमिस्ट भी था। 5 मार्च 1818 से लेकर 14 मार्च 1883 के इस पीरियड में ये जिंदा रहा। ठीक है, यानी इसका जो टेन्योर था वो ये था। ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड हैं और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियोज़ होंगी उनमें एक क्लासिफिकेशन करके आपको बता दूँ कितने क्वेश्चंस जनरल नॉलेज में से हैं, कितने क्वेश्चन इस्लामियत में से हैं, कितने जो एनालिटिकल रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस हैं। तो ये तमाम इंशाल्लाह मैं ब्रेक डाउन करूँगा इसको सेक्शन वाइज आपके साथ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में वो डिटेल से शेयर कर दूँगा। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। करेंसी ऑफ स्वीडन इज़। स्वीडन की जो करेंसी है वो स्वीडिश क्रॉन है, स्वीडिश क्रॉन। ये करेंसीज और कैपिटल्स और प्राइम मिनिस्टर्स ये तमाम आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं और बेहतर है कि आप तमाम कंट्रीज़ की याद कर लें तो गुड है। अदरवाइज़ आप मेन जो कंट्रीज़ हैं बड़े तो उनके आप ये चीज़ें याद कर लें। सीपेक वाज साइंड इन विच ईयर। सीपेक वाज साइंड इन विच ईयर 2013 में इस पे साइन किए गए इस माहदे पे और ये जो लॉन्च हुआ बाकायदा 20 अप्रैल 2015 को। और चाइनीज़ जी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दरमियान माहदा 51 एग्रीमेंट्स एंड ये जो तमाम चीज़ें हैं ये $46 इस माहदे पे कॉस्ट एक्सपेक्ट की गई थी सीपेक पे। ठीक है, 46 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था, $46 बिलियन का। 7, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान का कौन सा मशहूर शहर है। सियालकोट जी, इजी क्वेश्चन है। सियालकोट मशहूर है स्पोर्ट्स के हवाले से और सर्जिकल के जो आलात हैं, आलात जराई, उनके हवाले से भी ये मशहूर है, एक्सपोर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लेंथ ऑफ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर इज़। पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर की लेंथ 559 किलोमीटर है और इस लाइन को क्या कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि इस लाइन को, इस बाउंड्री को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, आपको बताते चलो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री है वो डिविडेंड लाइन है और उसकी जो लेंथ है सबसे ज़्यादा है
ड्यूरन लाइन 1893 को इस्टेब्लिश की गई 1893 को, और इसकी जो लेंथ है वो किलोमीटर्स में 2430 किलोमीटर है और 1510 माइल्स बनती है। ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको ड्यूरन लाइन का नाम दिया गया है। 1893 को ये इस्टेब्लिश्ड हुई और इसकी लेंथ 2430 किलोमीटर या 1510 मील है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है इसमें मतलब दो कैटेगरीज में, एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और एक LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि जम्मू कश्मीर के साथ है। ठीक है, तो अगर इनकी बात करें तो जो टोटल लेंथ है पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है, चाहे वो मुतनाज़ बॉर्डर है या इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है, इसकी जो लेंथ है 3323 किलोमीटर में बनती है और जो कि 2065 माइल बनती है। और अगर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर की बात करें तो उसकी लेंथ 2290 किलोमीटर बनती है जो कि 1420 माइल है, और इसमें जम्मू एंड कश्मीर जो कि LOC है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। लास्ट में पाकिस्तान और ईरान बाउंड्री लाइन की बात आ जाती है, और इसकी जो लेंथ है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसकी लेंथ किलोमीटर में 959 किलोमीटर है और 596 माइल बनती है। और पाकिस्तान चाइना बॉर्डर की बात करें तो 559 किलोमीटर इसकी लाइन किलोमीटर में लेंथ बनती है, जो कि कम तरीन बाउंड्री लाइन है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। इस बाउंड्री लाइन को क्या कहा जाता है ये आपने देख लेना है, इसका दूसरा नाम क्या है। व्हेन सुई गैस वाज डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सुई गैस कब दरियाफ्त हुई? 1952 में, सुई के मकाम में बलोचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 10, पाकिस्तान ज्वाइंट विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, सबसे पहले किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया? UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान वगैरह इसका हिस्सा बना, इसने ज्वाइन किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNO को। जब आप वो वीडियो देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंशाल्लाह ये तमाम क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, उसको लाजमी से वॉच कर लेना, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हेडक्वार्टर ऑफ एशियान इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? जकार्ता, इंडोनेशिया। हाउ मैनी पाकिस्तानीज वन नोबेल प्राइज? ठीक है, नोबेल प्राइज पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही लोगों को मिल चुका है, अब्दुल सलाम, ठीक है, और मलाला यूसुफजई। 13, हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ UNO? UNO की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 6 हैं, अराबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। 14, विच इज़ मेजर क्रॉप ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की मेजर बड़ी फसल क्या है जी? पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, वीट प्रोड्यूस करता है, गंदम, मेजर क्रॉप में गंदम का शुमार होता है पाकिस्तान की। 15, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट्स कल्चरल हेरिटेज साइट? तो ये यूनेस्को है, यूनेस्को जो कि कल्चरल हेरिटेज साइट को सपोर्ट करती है, उसको प्रमोट करती है इंटरनेशनल सतह पर, आलमी सतह पर। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है ये आपने देख लेना है, कब बनी। अगेन वही उसी वीडियो से ये क्वेश्चन आ रहे हैं मुसलसल, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 16, विच पिक्चर इज प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ 5000 PKR नोट? फैसल मस्जिद प्रिंट है जी, 5000 का नोट अगर आप देखो उसको उलट करो, उसकी बैक साइड पे फैसल मस्जिद बनी हुई होगी, उसकी तस्वीर। तो ये जितने करेंसी नोट्स हैं पाकिस्तान के, इनको आपने गौर से देख लेना है, किस पे कौन सा सिंबल, कौन सी चीज़ बनी हुई है, ठीक है। 17, नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान चकोर, ठीक है, पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। व्यूअर्स पाकिस्तान की जो नेशनल थिंग्स हैं उसके हवाले से भी मैंने डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी भी पाकिस्तान की कौमी चीज़ें हैं वो उसमें बताई गई हैं, उसको भी लाजमी वॉच कर लेना। 18, नांसी पेलोसी ऑफ USA इज़ वर्किंग एज, ठीक है, नांसी पेलोसी ऑफ USA इज़ वर्किंग एज द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सो ये करंट अफेयर है, ये चेंज भी होते रहते हैं, सो आपने इन सवालों को अपने टाइम के हिसाब से देख लेना है जब भी आप ये वीडियो वॉच करें, ठीक है जी। 19, इलाहाबाद जलसा वाज कंडक्टेड बाय, मुस्लिम लीग ने कंडक्ट किया था, 1930 की बात है इलाहाबाद में, ठीक है। इस जलसे को इलाहाबाद जलसा कहा जाता है क्योंकि ये लाहौर में इलाहाबाद के मुकाम पर मुस्लिम लीग ने 1930 में कंडक्ट किया था। इन नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान नॉन मुस्लिम्स आर एलोकेटेड सीट्स, नेशनल असम्बली, ठीक है,
कौमी असम्बली में नॉन मुस्लिम्स को कितनी सीटें दी गई हैं? 10 सीटें उनके लिए रखी गई हैं। तो आपने टोटल नंबर ऑफ तादाद जो इनकी नेशनल असम्बली की है या पाकिस्तान की जो कौमी असम्बलीज़ हैं उनकी आपने टोटल सीट्स और कितनी नॉन मुस्लिम की हैं, कितनी ख़वातीन का कोटा है, तो ये तमाम चीज़ें आपने ये देख लेनी हैं। 21 हु प्रिपेयर्ड पीरपुर रिपोर्ट ऑफ 1938? 1938 में पीरपुर रिपोर्ट किसने तैयार की थी? सो राजा सैयद मोहम्मद मेहदी इसका करेक्ट आंसर है। 22 हु कॉइंड द नेम पाकिस्तान? बहुत ही इजी सवाल है। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया और चौधरी रहमत अली पाकिस्तानी मूवमेंट एक्टिविस्ट तहरीक बानी हैं। हु इन जनवरी 1933 फर्स्ट पब्लिश्ड इट ओरिजिनली एज पाकिस्तान। ठीक है, 1933 में इसने पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम पब्लिश किया। 23 हाउ मैनी मेडल्स वन बाय पाकिस्तान इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? 2022 में 8 मेडल्स जीते थे पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिनमें से 2 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 3 ब्रॉन्ज थे। 24 इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड बगलीहार डैम ऑन विच रिवर? तो ये बगलीहार डैम किस रिवर पे बनाया गया है? दरिया चिनाब रिवर पे बनाया गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, इंडिया में। जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस पे ये चिनाब रिवर में बगलीहार डैम बनाया गया। 25 हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? जमील अहमद, और ये 26 अगस्त 2022 से लेकर अब तक है, जो कि 5 साल के लिए इसको बनाया गया है गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी करंट अफेयर का सवाल है, इसको भी आपने अपडेटेड देख लेना है। 26 हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? सैयद मेहदी शाह करंट गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का है आज की डेट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 27 गिलगित बल्तिस्तान इज़ अ डैश रीजन ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी का दर्जा रखता है। गिलगित बल्तिस्तान एक सूबा नहीं है पाकिस्तान का, इसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। 28 विच कंट्री इज फेसिंग अनरेस्ट ड्यू टू सडन स्पाइक इन फ्यूल एंड इन्फ्लेशन? महंगाई और जो पेट्रोल है, फ्यूल है, इसमें जो स्पाइक राइज आया था अचानक से, जो बढ़ गई थी कीमतें, तो इसकी वजह से कौन सा कंट्री अनरेस्ट में चला गया था, यानी अफेक्ट हुआ था? श्रीलंका। 29 SCO समिट 2022 वाज हेल्ड इन समरकंद, उज़्बेकिस्तान। तो ये 15 सितंबर 2022 से लेकर 16 सितंबर 2022 ये SCO समिट 2022 उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हेल्ड हुई थी। 30 हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नैब? चेयरमैन ऑफ नैब कौन है मौजूदा? नज़ीर अहमद भट्ट है। करंट अफेयर का सवाल है, इसको अपने टाइम के मुताबिक आपने खुद चेक कर लेना है। 31 हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान? अगेन करंट अफेयर, सिकंदर सुल्तान राजा है मौजूदा। द करंट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ 2021 में जो पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुई पाकिस्तान की 231.4 मिलियन रिकॉर्ड की गई। प्रेजेंट GDP ऑफ पाकिस्तान 2023, GDP ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ठीक है, 2022 में 340.64 बिलियन $US पाकिस्तान की GDP है थी। GDP से बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सालाना बेस पे या क्वार्टरली बेस पे एक मुल्क के बॉर्डर के अंदर, यानी एक मुल्क के अंदर जितनी भी पैदावार होती है उसकी जो वैल्यू होती है उसको मेजर किया जाता है, ठीक है, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में हो चाहे सर्विसेज की फॉर्म में हो। सालाना बेस पे या क्वार्टरली बेस पे जितनी प्रोडक्ट है जितनी सर्विसेज वो प्रोड्यूस करता है उसको GDP कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो वर्थ थी 2023 में पाकिस्तान की GDP की 340.64 बिलियन $, थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान? जलील अब्बास जिलानी 33वें फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया? रशिया के प्राइम मिनिस्टर जो कि मौजूदा हैं मिखेल मिशुस्तिन, ठीक है। तो ये हैं, प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बहरहाल ये आप देख लीजिएगा, ये करंट प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के।
और 36 हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब के मौजूदा गवर्नर बलीगुर रहमान हैं, मोहम्मद बलीगुर रहमान। 37 एलन मस्क इज़ द ओनर ऑफ, एलन मस्क 3 कंपनियों के ओनर हैं मौजूदा, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड ट्विटर, ठीक है, इनके ओनर हैं एलन मस्क। 38 रास्त इज़ पाकिस्तान फर्स्ट इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म विच इनेबल्स, रास्त पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म है पेमेंट की अदायगी का, इंस्टेंट अदायगी का, जो कि इस बात को यकीनी बनाता है कि एंड टू एंड डिजिटल पेमेंट्स पॉसिबल हो, ठीक है, विच इनेबल्स एंड टू एंड डिजिटल पेमेंट्स। 39 एलन मस्क टुक ओवर ट्विटर कंपनी इन यूएस, कितने यूएसडी डॉलर में इसने इस कंपनी को बाई किया था, परचेज किया था, 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को। 40 विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, ऑफ कोर्स एटम आसान है, छोटे से छोटा ज़रा किसी भी पार्टी का, किसी भी मैटर का, मादे का एटम कहलाता है। आइए अब एवरीडे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अनदर नेम ऑफ विटामिन सी इज़ एल एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये विटामिन सी का दूसरा नाम है। लैक ऑफ डैश कॉजेज डायबिटीज़, तो इंसुलिन, अगर खून में इंसुलिन की कमी आ जाए तो शुगर यानी डायबिटीज़ का सबब बनती हैं। 43 कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर को बढ़ाता है। व्हेन वाज द कुरान ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, लैटिन यानी लातीनी ज़ुबान में कुरान मजीद का तर्जुमा कब किया गया था, 1143 में। हाउ मैनी चैप्टर्स आर इन कुरान, ये इस्लामिक के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, इस्लामियत स्टडी के, और 114 चैप्टर्स यानी 114 सूरतें हैं कुरान मजीद की, कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, 30 पारे हैं। व्हाट इज़ दी अदर नेम ऑफ गज़वा अहज़ाब, बल्कि बता देता हूँ कुरान पाक के बारे में थोड़ा सा मज़ीद भी। मंजिलें कितनी मंजिलें हैं, 7 मंजिलें हैं, 14 सजदा तिलावत हैं, और 114 सूरतें बता चुका हूँ। और इसके अलावा सूरह फातिह जो पहली सूरह है जिसको क्या कहते हैं कि प्रीफेस ऑफ कुरान भी कहा जाता है सूरह फातिह को, और सूरह यासीन को कल्बुल कुरान कहा जाता है। इसके अलावा सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, और बड़ी सूरत सूरह बकरा है। मक्की सूरतों की तादाद 86 है और मदनी सूरतों की तादाद 28 है। तो इस तरह से कुरान पाक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, आप ज़रूर इनको पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 व्हाट इज़ दी अदर नेम ऑफ गज़वा अहज़ाब, गज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम बैटल ऑफ ट्रेंच है, यानी गज़वा खंदक भी इसको कहा जाता है। 47 प्रीफेस ऑफ दी होली कुरान इस सूरह फातिह, देखें जी वो आ गया है जो आपके साथ मैंने पहले शेयर कर दिया कि सूरह फातिह को प्रीफेस ऑफ कुरान भी कहा जाता है। 48 तयम्मम वाज रिवील्ड इन विच बैटल, किस गज़वा में, किस बैटल में, जंग में तयम्मम की इजाज़त मिली, बैटल ऑफ बनु अल मुस्तलिक, ठीक है, तो बनु अल मुस्तलिक जो बैटल थी वहाँ पर तयम्मम का हुक्म हुआ। द फर्स्ट रिवील्ड होली बुक वाज तौरात, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई पहली आसमानी किताब थी। क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट इज़ दी 7th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, 7वां महीना इस्लामिक कैलेंडर में रजब है। और इस इस्लामिक कैलेंडर के हवाले से, इसके महीनों के हवाले से भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, कोशिश करूँगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख दूँ, अदरवाइज़ आप जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट पर जाकर तमाम वीडियोस देख सकते हैं। 51 आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हु मैरिड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत मोहम्मद की शादी हज़रत सौदा से हुई, हज़रत सौदा से शादी की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला की डेथ के बाद। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की डेथ के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शरीक हयात बनाया, यानी उनसे शादी की। क्वेश्चन नंबर 52 कौसर मीन्स, कौसर का मतलब है अबंडेंस, ज़्यादती। 53 ऑल द प्लैनेट्स एक्सेप्ट प्लाटू, जो प्लाटू है, अच्छा ये इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपकी ग्रामेटिकल वगैरह चेक की जाएंगी, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के हिसाब से टेंस वगैरह चेक किए जाएंगे, तो उस हवाले से ये क्वेश्चन है इंग्लिश के। ऑल द प्लैनेट्स एक्सेप्ट प्लाटू
ट्रैवल अराउंड द सन, ठीक है। 54 आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। 55 इंटोनियम्स ऑफ एलियन। एलियन का मुतज़ाद क्या होगा? नेटिव। नेटिव कहते हैं उस जगह यानी उस कंट्री में या उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको नेटिव कहा जाता है। एलियन जो बाहर से आ जाए किसी दूसरे यानी अगर प्लानट किसी दूसरे प्लानट से आ जाए ज़मीन के प्लानट तो वो एलियन होगा, ठीक है। इंटोनियम्स ऑफ कैपिटुलेट। कैपिटुलेट इसका इंटोनियम मुतज़ाद होगा रजिस्ट। इंटोनियम्स ऑफ एक्सटेंशन रिडक्शन। नेक्स्ट है जी इंटोनियम्स ऑफ ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मुतज़ाद सडनली होगा। इंटोनियम्स ऑफ बैरन। बैरन कहते हैं बंजर को और इसका फर्टाइल होगा मुतज़ाद, फर्टाइल यानी ज़रखेज़। इंटोनियम्स ऑफ मीजर और मीजर के कमी को कहा जाता है और प्लेंटीफुल यानी ज़्यादती, काफ़ी मिकदार में। इंटोनियम्स ऑफ प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का अपोजिट होगा फ्यूटाइल या फुटाइल, फ्यूटाइल, ठीक है। अच्छा जी यार इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। 61 MCQs आपके साथ इस पेपर के मैंने शेयर कर दिए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपके साथ कोई पेपर शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि वॉच टाइम कंप्लीट होता रहे और वीडियो आगे दूसरे लोगों की सर्च में आती रहे, ठीक है, वो उनको रिकमेंड होती रहे, उसकी रीच बढ़े ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और अगर आपको ये तमाम पास्ट पेपर्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट infostaj.com का विज़िट कर सकते हैं और उसके थ्रू हमसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करके ये तमाम PDF फॉर्मेट में आप हासिल कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास्ट पेपर्स। और इसके अलावा फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लीजिएगा एंड आप हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।